गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ा फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सॉइल फॉर्मेशन। सो योर नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल प्रोफाइल। अ वर्टिकल सेक्शन दैट शोज डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। एक ऐसा वर्टिकल सेक्शन जो डिफरेंट लेयर्स शो करता है सॉइल की, उसी को हम सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। और इन्हीं लेयर्स ऑफ सॉइल को हॉरिजॉन्स का नाम दिया गया है। हॉरिजॉन्स ऑफ सॉइल आर कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग 4 टाइप्स। तो हॉरिजन्स को 4 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है: ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन एंड बेड रॉक। ए हॉरिजन सबसे टॉप लेयर ऑफ सॉइल होता है, जिसको आप टॉप सॉइल भी बोलते हैं। ए हॉरिजन जो है वो जनरली डार्क कलर का मिलेगा आपको, काफ़ी सॉफ्ट मिलेगा और काफ़ी दानेदार यानी पोरस मिलेगा। इट इज़ रिच इन ह्यूमस, और इसके अंदर काफ़ी सारा ह्यूमस होता है। ह्यूमस क्या होता है आप पहले पढ़ चुके, ऑर्गेनिक मैटर, जिसे हम ह्यूमस बोलते हैं, जो डेड एंड डिके प्लांट्स और एनिमल्स से मिलकर बनता है। इसी वजह से ये जो सॉइल होती है थोड़ी डार्क इन कलर होती है। इट रिटेन्स मोर वाटर, और अगर इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा वाटर ये अब्जॉर्ब कर सकती है। द रूट ऑफ प्लांट आर फिक्स्ड इन टॉप सॉइल। प्लांट्स की रूट्स जो है वो इसी टॉप सॉइल में फिक्स की जाती हैं। द टॉप सॉइल ऑल्सो प्रोवाइड शेल्टर टू मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और ये जो टॉप सॉइल है ये काफ़ी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का घर भी है, जैसे वॉर्म्स, कई तरह के कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स, मोल्स, रैट्स एंड स्नेक्स। Next is B horizon. The next layer of soil from top is known as B horizon or subsoil. ए हॉरिजन के बाद जो नेक्स्ट लेयर आती है वो होती है बी हॉरिजन, और इसको सब सॉइल भी बोला जाता है। ये लेयर थोड़ी सी हार्डर होती है और थोड़ी सी कॉम्पैक्ट होती है एज कंपैरिजन टू टॉप सॉइल। दिस इज जनरली नोन एज द मिडल लेयर ऑफ द सॉइल, और जनरली इसे मिडल लेयर ऑफ सॉइल बोला जाता है। दिस इज लेस रिच इन ह्यूमस। अब यहाँ पर टॉप सॉइल में ह्यूमस ज़्यादा है तो इसमें ह्यूमस कम होगा, क्योंकि इतनी नीचे तो डेड और डिके प्लांट्स और एनिमल्स नहीं पहुँच सकते ना, सो दैट यहाँ पर ह्यूमस क्या होगा, काफ़ी कम होगा। सो ये जनरली मिडल लेयर ऑफ सॉइल के नाम से जानी जाती है, पर इसमें काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे मिनरल्स सब सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। बिलो द सब सॉइल इज सी हॉरिजन। सो थर्ड लेयर जो हमारी होगी बच्चों वो होगी सी हॉरिजन। सी हॉरिजन की बात करें तो उसमें पार्शली वेदर्ड रॉक्स होती हैं, यानी छोटी छोटी जो रॉक्स होती हैं, काफ़ी बड़े पीसेस की रॉक्स नहीं मिलेंगी, काफ़ी छोटी छोटी रॉक्स मिलेंगी, कुछ क्रैक्स होंगे, क्रेविक्सेस होंगी। सो डिगिंग इज़ हार्ड बियॉन्ड दिस लेयर। इस लेयर तक हमारी डिगिंग जो है, अगर हम डिग करते हैं, खुदाई करते हैं, तो काफ़ी ईजिली डिग कर सकते हैं, लेकिन सी हॉरिजन के बाद डिगिंग डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि सी हॉरिजन के बाद सबसे नीचे आ जाती है हमारी बेड रॉक, विच इज़ कम्प्लीटली मेड अप ऑफ रॉक, और जिसे आप पेरेंट रॉक भी बोलते हैं। ये काफ़ी मतलब काफ़ी फिट के नीचे मिलेगी। ये सरफेस से अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा डीप आपको जाना पड़ेगा, तब आपको बेड रॉक विजिबल होगी। बेड रॉक के अंदर काफ़ी सारी बड़ी और सॉलिड रॉक्स होती हैं, और बेड रॉक को डिग करना, खोदना काफ़ी मुश्किल होता है। द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्म्ड डिपेंड अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ बेड रॉक, और जो भी सॉइल फॉर्म होगी वो डिपेंड करता है कि बेड रॉक कौन सी है, क्योंकि आपकी टाइम के साथ साथ जो रॉक्स हैं वही तो कन्वर्टेड हो जाती हैं सॉइल में। सो डिपेंड करता है कि आपकी रॉक्स कैसी हैं। जिस तरह की आपकी रॉक्स की कंपोजिशन होगी, या जो भी रॉक्स के अंदर मिनरल्स होंगे, या जो भी उनका इंटरनल स्ट्रक्चर होगा, वही सब सॉइल का भी होगा। नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ सॉइल। सॉइल कंटेन डिफरेंट पार्टिकल ऑफ वेरियस साइज। सॉइल में काफ़ी सारे पार्टिकल्स होते हैं और उनके साइजेस भी काफ़ी डिफरेंट होते हैं। साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। सो पार्टिकल का साइज जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसी से हमें सॉइल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चलता है। मेन पार्टिकल्स विच डिटरमाइन द टेक्सचर और कंपोजिशन ऑफ सॉइल आर। सो मेन पार्टिकल्स हैं जिससे हमें सॉइल का टेक्सचर पता चलेगा कि उसका टेक्सचर यानी इज इट सॉफ्ट, हार्ड, पोरस, कैसी है वो, या फिर उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, उसका क्या कंपोजिशन है, और जो भी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल सैंड है, क्ले है, वो किस प्रोपोर्शन में है, किस रेशो में है। तो इन कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनसे ये चीज़ें हमें पता चलती हैं। तो वो पार्टिकल्स हैं क्ले, सिल्ट, सैंड एंड ग्रेवल। क्ले क्या होते हैं, सबसे फाइन पार्टिकल्स होते हैं। आपने क्ले मिट्टी देखी है
तो काफ़ी फाइन पार्टिकल्स होते हैं, उनके अंदर कोई भी खुरदरापन नहीं होता है और इनका जो साइज होता है वो सबसे छोटा होता है, तकरीबन 0.002 मिलीमीटर। क्ले पार्टिकल्स टच करने पर काफ़ी स्मूथ फील देते हैं, यानी एक स्मूथ टेक्सचर है, एक सॉफ्ट टेक्सचर है। सेल्ट की बात करें तो सेल्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्ले से थोड़ा सा बड़े होते हैं, जिनकी रेंज 0.05 टू 0.002 मिलीमीटर तक हो सकती है। सिल्ट इज कॉमनली फाउंड इन रिवर बेड्स। सिल्ट जो है वो ज़्यादातर रिवर बेड्स के साइड में पाया जाता है। इट इज़ लेस सॉफ्ट देन क्ले पार्टिकल, और अगर इनका कंपैरिजन करें क्ले पार्टिकल्स के साथ तो ये क्ले की तुलना में कम सॉफ्ट होते हैं। नेक्स्ट इज सैंड। सैंड जो होते हैं वो बिगेस्ट सॉयल पार्टिकल्स होते हैं। इनकी साइज रेंज 2.0 टू 0.05 मिलीमीटर तक होती है। इनका स्ट्रक्चर कोर्स होता है, खुरदरा होता है एंड कैन बी सीन विद आईज, और हम इन्हें ईजिली देख सकते हैं। ग्रेवल। ग्रेवल यानी छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े जो सॉइल में होते हैं। इट मेनली कंटेन्स रॉक फ्रेगमेंट्स। ज़्यादातर इनको एज अ रॉक से कंपेयर कर सकते हैं, उन्हीं के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ये।